संजय की उम्र 28 साल की है। वो गुड़गांव में एक बैंक मैनेजर है। एक दिन उनके टीममेट्स ने मूवी जाने का प्लान बनाया। ये सुनकर संजय बहुत ही नाखुश थे। मॉल पहुंचते ही वह अजीब सा बिहेव करने लगे। मल्टीप्लेक्स के अंदर जाके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बहुत डर से गए। भीड़ को देखते ही वह अचानक से बाहर आ गए। ये देखकर उनके टीममेट्स काफी हैरान थे। संजय को एनोक्लोफोबिया है। ये एक भीड़ का डर होता है। ये जो आपको और मुझे अक्सर डर लगता है उससे काफी अलग है। इसे एक फोबिया माना जाता है। हेलो, आई एम प्रज्ञा पांडे, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद सुकून हेल्थ, और आज हम बात करेंगे डर और फोबिया के बीच के अंतर के बारे में। डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी ऐसी चीज के लिए जो रियल डेंजर का एहसास दिलाती है, जैसे अक्सर हम और आप प्रेजेंटेशन से पहले फील करते हैं, या अगर आपके पीछे अचानक से कोई आ जाए तो हम कई बारी सहम जाते हैं। डर एक एवोल्यूशनरी और सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जो कि हमें खतरे से बचने या सतर्क रहने में मदद करता है। ये हर एक इंसान में होता है। यह हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। डर एक टेम्पररी फीलिंग है जो कि किसी खतरे के समाप्त होते ही धीरे धीरे से कम हो जाती है। दूसरी तरफ फोबिया एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि इंसान को किसी भी स्पेसिफिक चीज, सिचुएशन या एक्टिविटी से बहुत ज्यादा डर लगता है। अक्सर उनके आसपास जो लोग होते हैं वो इस डर को मामूली या अजीब समझते हैं। जैसे कि अगर किसी को हाइट का डर है, जिसे हम एक्रोफोबिया भी कहते हैं, तो वे ऊंचाई वाली जगह को अवॉइड करेंगे क्योंकि इन जगहों पे जाने से उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। इसका असर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में देखा जा सकता है। वे घर ऊंची बिल्डिंगों में लेने का अवॉइड करेंगे या लिफ्ट का इस्तेमाल करने से डरेंगे। ना सिर्फ डर या घबराहट होती है, उनका दिमाग अक्सर कई तरह के डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट करता है जिसके कारण ये डर बढ़ता जाता है और उन्हें कई प्रकार के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि पसीना आना, सांस लेने में मुश्किल होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें, डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी रियल डेंजर से। दूसरी ओर फोबिया में ये रियल डेंजर नहीं होता। अक्सर लोगों को इम्पॉसिबल सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर लगता है। फोबिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में बीती हुई कुछ एक्सपीरियंसेस या पास्ट नेगेटिव इंसिडेंट्स। रिसर्च के अनुसार जिन लोगों को फोबिया होता है उनके दिमाग के एक एरिया में, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, उसमें ओवर एक्टिविटी होती है जो कि उनमें फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है और जिसके कारण उन्हें एक्सेसिव एंजाइटी फील होती है। फोबिया किसी को भी हो सकता है और किसी भी तरह की चीज या सिचुएशन से हो सकता है। तो किसी भी फोबिया के लिए हमें कब मदद लेने की जरूरत है, आइए समझते हैं। अगर फोबिया के चलते आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ रहा है, जैसे कि आपके काम, रिश्ते या हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सिचुएशन सीरियस है। रिसर्च दिखाता है कि जब फोबिया से जिंदगी पर असर पड़ता है तो इससे डिप्रेशन और एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में तुरंत साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। क्या आप किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं सिर्फ इसी डर से कि कहीं आपको घबराहट ना हो जाए या आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए? ये अवॉइडेंस बिहेवियर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस से दूर रखता है जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को अमैक्सोफोबिया है, यानी गाड़ी में बैठने से डर लगता है, ये इंसान हर वो सिचुएशन को अवॉइड करेंगे जिससे उन्हें गाड़ी में बैठना पड़ सकता है, जैसे फैमिली के साथ वेकेशन पे या कैजुअल आउटिंग, ऑफिस जाना या इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त। तो ऐसे में उन्हें एक्सपर्ट्स की मदद लेने की बहुत जरूरत है। आपकी फोबिया के कारण आपको बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि दिल की धड़कनें तेज होना, पसीना आना या बेहोशी का एहसास होना, जो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब भी आपको मदद लेना जरूरी है। अगर आपको अपने फोबिया के कारण नींद, भूख या प्यास में बदलाव नजर आ रहा है तो मदद लेना जरूरी है। कई बार आपका फोबिया आपको दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज की ओर भी ले जा सकता है, जैसे कि डिप्रेशन या जनरलाइज एंजाइटी, क्योंकि फोबिया अपने आप में एक मानसिक और शारीरिक तकलीफ है और उसके चलते आपको एक और मानसिक तकलीफ से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए आपका एक्सपर्ट से मिलना जरूरी है। फोबिया किसी को भी हो सकता है और किसी भी चीज या सिचुएशन से हो सकती है। ये मामूली डर से अलग है। ये एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे भी असर पड़ सकता है। इसीलिए आपका प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास फोबिया को ट्रीट करने के लिए कई प्रकार के साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी में लोगों की फोबिया को हैंडल करने और सिम्टम्स से डील करने में मदद करता है। CBT में आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को समझने और उन्हें चेंज करने पर फोकस किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी फोबियाज में काफी इफेक्टिव है। इसमें धीरे धीरे आपको उस सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिससे कि आपको डर लगता है, और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से आपके फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग और मसल रिलैक्सेशन भी एंजाइटी और फोबिया के सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। फोबिया के सिवियर केसेस में मेडिकेशंस भी काफी इफेक्टिव है। साइकाइट्रिस्ट अक्सर एंटी एंजाइटीज या एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिकेशंस टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं और थेरेपी के साथ काफी इफेक्टिव होती हैं। याद रहे कि डर एक नेचुरल फीलिंग है और सर्वाइवल के लिए जरूरी भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डर आपके हर कदम को कंट्रोल करने लगा है, तो समझ लीजिए मदद लेना जरूरी है। हेल्प अवेलेबल है और सही सपोर्ट के साथ आप अपने फोबिया से डील भी कर सकते हैं। याद रखें, मदद लेना कमजोरी नहीं।